हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। इसके पहले 3 एपिसोड शूट हुआ है, बेसिक और फाइनल अकाउंट सिखा रहा हूं। अगर आपने तीनों एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तीनों वीडियोस का लिंक है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये 4th पार्ट है, बैलेंस शीट लास्ट पार्ट है। बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल अकाउंट का बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में पोस्टिंग कैसे करते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट को टैली कैसे करते हैं। तो उसके पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक शीट है जिसके जरिए हमें मालूम पड़ता है कि बिजनेस में कितनी लिएबिलिटीज है और कितने एसेट है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जितना असेट होगा उतना ही लिएबिलिटी होना जरूरी है। दोनों बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसको हम टैली बोलते हैं। असेट के बारे में कुछ खास चीजें आपको बताना चाहता हूं। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। असेट मतलब ऐसी चीज जो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, जिसको बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। आपका सोफा हो गया, आपका मोटर वैन हो गया, आपके कंपनी में जो भी सामान है, जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस का, उसको असेट कहा जाता है। दूसरी चीज, यूजफुल फॉर बिजनेस। असेट कोई फालतू चीज नहीं होता, ये कुछ ना कुछ काम में आता है। कोई भी चीज जो बिजनेस के काम में आता है और बिजनेस का खुद का होता है, उसको हम असेट बोलते हैं। थर्ड थिंग, कैन बी केप्ट एज अ सिक्योरिटी इन अ बैंक। आप किसी भी असेट को बैंक में एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। आपके पास जो भी असेट है आप बैंक में गिरवी रख सकते हैं, और गिरवी रख के इन असेट्स को गिरवी रखने के बाद आप बैंक से लोन उठा सकते हैं। तो जिस कंपनी के पास जितना असेट है उस कंपनी को उतना ज्यादा लोन मिल सकता है। गिव्स प्रॉफिट टू बिजनेस। असेट एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट दिलाती है। हमेशा असेट का यूज करके बिजनेस को प्रॉफिट होता है। आपको मालूम है गुडविल भी एक असेट है, और आपको मालूम है गुडविल बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गुडविल की वजह से ही उस ब्रांड का नाम होता है, कंपनी का सेल्स बढ़ता है। जितना ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा सेल, इसीलिए गुडविल को असेट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स प्रॉफिट टू बिजनेस। वहीं पे दूसरी चीज, अगर दूसरे साइड हम लिएबिलिटीज की बात करें तो ये असेट का उल्टा होता है। When business have to pay money to other, जब बिजनेस किसी और से पैसे उधार पे लिया हुआ है और उसको पैसे चुकाने हैं, तब हम उसको किस में रखते हैं? लिएबिलिटी में रखते हैं। लिएबिलिटी ब्रिंग लॉस टू बिजनेस। जैसे असेट बिजनेस के लिए प्रॉफिट लाता है, उसका ही उल्टा लिएबिलिटी बिजनेस को लॉस दिलाता है। इफ लिएबिलिटी कंटिन्यूज एवरी ईयर देन बिजनेस वाइंड अप। अगर हर साल बिजनेस लिएबिलिटी में जाते रहा, बिजनेस का लिएबिलिटी बढ़ते रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपनी और ग्रो नहीं कर पाएगा और कंपनी एक टाइम पे आके बंद हो जाएगा। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है उसका असेट ज्यादा होना चाहिए और उसकी लिएबिलिटीज कम होनी चाहिए। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। उसकी एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखी। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलेगा नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट। दोनों एंट्री बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में आता है। भले ही आपको नेट लॉस हुआ तो भी हम लिएबिलिटी में लिखेंगे, भले ही आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो भी हम उसको लिएबिलिटीज में लिखेंगे। फिर जब हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लिएबिलिटी साइड में और क्या आता है, असेट साइड में और क्या आता है। दिस इज जस्ट अ बेसिक। एक गौर करने वाली बात यह है, बैलेंस शीट वोंट हैव एनी बैलेंसिंग फिगर। इसके पहले हमने 2 अकाउंट देखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर आता है। या तो डेबिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम होता है, या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड कम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लिएबिलिटी और असेट दोनों सेम होगा। इट विल हैव टू बी टैली ऑन बोथ द साइड। जब ये दोनों अमाउंट सेम आते हैं तब हम बोलते हैं कि अकाउंट्स टैली हो गया है। फाइनल अकाउंट जब तक टैली नहीं होगा, जब तक आपका लिएबिलिटी और असेट साइड का अमाउंट सेम नहीं आएगा, तब तक आपने शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। बहुत लॉजिकल है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस में गड़बड़ करते हो, उसकी एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी नेट लॉस नेट प्रॉफिट बिगड़ जाएगा, और फिर वही अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे, कभी आपका टैली नहीं होगा। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग बराबर करना है, तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बराबर पोस्टिंग होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बराबर अगर आपकी पोस्टिंग हुई तो आपको नेट लॉस बराबर मिलेगा, नेट प्रॉफिट बराबर मिलेगा, तो ही आपका बैलेंस शीट टैली होगा। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे बराबर टैली हो गया, चलो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, नेट प्रॉफिट मिल गया है, बैलेंस शीट हम टैली नहीं करेंगे तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में बैलेंस शीट टैली करना
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर ये चारों वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आप बेसिक फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट सीख जाओगे, किस चीज को कैसे बनाना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग सिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें कहा जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीजें कहा जाएंगी और बैलेंस शीट लास्ट में कैसे टैली होगा। अब बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके भी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना तो ही आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसको शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।